नमस्ते, मेरा नाम अनिल शारदा है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको थोड़ा बहुत कुछ बताना चाहता हूँ। क्या? तो आप ये समझिए कि इस देश की विडंबना देखिए कि एक कायर, एक देशद्रोही को बचाने के लिए लोग हमारे देश के इतिहास के महापुरुषों को भी बदनाम करने से पीछे नहीं हटे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आपको इस वीडियो में समझ में आएगा। यहाँ से वीडियो शुरू करते हैं। जब इतिहास आपके साथ सही मूल्यांकन ना करे तो आप दूसरों का इतिहास उठाकर अपने साथ जोड़ने लग जाते हैं। यही काम भाजपा और आरएसएस लंबे समय से करते आ रहे हैं, क्योंकि आज़ादी की लड़ाई में आरएसएस का शून्य योगदान था, ये सबको मालूम है। इनके नेता सावरकर और गोलवरकर अंग्रेजों के लिए मुखबिरी किया करते थे, तिरंगे का विरोध करते थे, गांधी, नेहरू और सुभाष के आंदोलनों का विरोध करते थे। इतिहास के कालखंड में भाजपा ने कई बार देश के साथ छल किया है। ये वही लोग हैं जिन्होंने गांधी के सीने में गोलियां मारी हैं, गांधी की हत्या को गांधी वध बताया है। ये वही लोग हैं जिन्होंने गांधी के हत्या के बाद देश भर में मिठाइयां बांटी थी। दरअसल ये लोग गले लगाकर पीठ में खंजर भोंकने वाले लोग गद्दार हैं, कायर हैं। कायरता इनके खून में है, झूठ इनका वजूद है। इनकी सारी सियासत झूठ पर ही टिकी है। ये जहां भी कमजोर दिखते हैं वहां झूठ बोलाते हैं। अभी कुछ दिन पहले इनसे कुछ सवाल पूछे गए। सवाल सावरकर के माफीनामे पर पूछे गए थे। अंग्रेजों से पेंशन लेने वाले सावरकर, माफी मांग के जेल से बाहर आने वाले सावरकर वीर कैसे हुए, यह सवाल किया गया। जब सावरकर को माफी वीर कहा गया, भाजपा के बेशर्म प्रवक्ताओं ने वीर शिवाजी को माफी वीर बता दिया। भाजपा ने शिवाजी का अपमान नहीं किया है, मराठी अस्मिता का अपमान किया है। ये उस शिवाजी का अपमान है जिन्होंने भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए असंख्य युद्ध लड़े, जिन्होंने कभी हार नहीं मानी, जिनकी वीरता की अमर कहानी सुनकर पीढ़ियां महान हो गई। ये यही नहीं रुके, माफी वीर सावरकर के बचाव के लिए शहीद अशफाकुल्ला खां और राम प्रसाद बिस्मिल की शहादत का अपमान किया गया। उन लोगों का अपमान किया गया जिन्होंने जंगे आज़ादी के लिए सर्वस्व न्योछावर कर दिया, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए मुस्कुराते हुए फांसी के फंदे को चूमा और शहीद हो गए। राम प्रसाद बिस्मिल को जब फांसी दी गई, अंग्रेजों ने आखिरी ख्वाहिश पूछी। उनके अंतिम शब्द थे, मैं ब्रिटिश साम्राज्य का विनाश चाहता हूँ। कितना गर्व से उन्होंने ये बात कहा हो। वहीं जब अशफाकुल्ला खान से अंग्रेजों ने आखिरी ख्वाहिश पूछी तो उन्होंने क्या कहा, ये भी सुनिए। कुछ आरजू नहीं है, और अगर है आरजू तो यह है, रख दे कोई जरा सी खाक वतन कफन। अब आप बताइए कि इन महान क्रांतिकारियों को लेकर भाजपा आरएसएस के नेताओं के विचार कितने घिनौने हैं। ये सावरकर का बचाव करने के लिए देश के महान क्रांतिकारियों और योद्धाओं को सामने खड़ा कर देते हैं। सावरकर के जघन्य अपराधों को छुपाने के लिए देश के महापुरुषों की आड़ में घुस जाते हैं। सावरकर का इतिहास केवल माफी मांगने का नहीं रहा है, और ना ही सावरकर का इतिहास केवल मुखबिरी का रहा है, बल्कि इतिहास में सावरकर देश विरोधी और इंसानियत के गुनहगार के रूप में हमेशा के लिए दर्ज है। सावरकर मनुष्यता के लिए धब्बा थे। एक और बात याद रखिए, सावरकर ने 6 ग्लोरियस इकोज ऑफ इंडियन हिस्ट्री नामक एक किताब लिखी। अपनी किताब में सावरकर ने महिलाओं के साथ बलात्कार को हिंदुओं का नैतिक, साहसिक और ऐतिहासिक कर्तव्य बताया था। आप समझ सकते हैं कि उसकी सोच क्या रही है। इस बात के पक्ष में तर्क दिया गया कि क्योंकि मुस्लिम महिलाओं के साथ बलात्कार जायज़ है, वो यही नहीं रुकते हैं। अपनी किताब में हिंदुओं को ललकारते हुए कहते हैं, यदि अवसर उपलब्ध हो तो ऐसा ना करना कोई नैतिक या वीरतापूर्ण काम नहीं, बल्कि कायरता है। अपनी किताब हिंदुत्व में वो द्विराष्ट्र सिद्धांत का जिक्र करते हैं। हिंदुओं के लिए अलग देश की मांग करते हैं, मुसलमानों और ईसाइयों को भारत के बाहर कर देने की मांग करते हैं। हिंदू राष्ट्र और मुस्लिम महिलाओं से बलात्कार जैसे घिनौने विचार रखने वाले सावरकर आखिर वीर कैसे हो सकते हैं? आखिर ये समाज उन्हें वीर कैसे कह सकता है? सवाल अब भी वही है। काला पानी में 80,000 लोगों को सजा हो,
80,000 में से केवल 3 लोगों ने माफी मांगी और माफी मांगने वालों में से एक सावरकर थे। यदि ये माफी मांगकर वीर हो गए तो उन 80,000 कैदियों का क्या, जिन्होंने अपनी आखिरी सांसें उसी सेलुलर जेल में ली थी। ये देश कभी इन भाजपा या फिर आरएसएस के नेताओं को ऐसे व्यक्ति को वीर बताने के लिए माफ नहीं करेगा और हमारे महापुरुषों का अपमान करने के लिए माफ नहीं करेगा।